नमस्कार मित्रों, कल 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो रही हैं और इस समय में माँ भगवती पराम्बा स्वयं 9 दिनों तक पृथ्वी पर आकर के अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इन शारदीय नवरात्र में हमें व्रत जो ले सकते हैं, निराहार व्रत, निर्जल व्रत, फलाहार व्रत, नमक छोड़ करके एक समय भोजन करके ऐसे हम लोग व्रत करते हैं। और विशेषकर जो लोग बीमार हैं, जो दवाइयाँ लेते हैं, जिनको डायबिटीज़ है, गैस, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, अपच, थायराइड, खून की कमी, कमजोरी, ऐसी बीमारी वाले लोगों को व्रत उपवास नहीं लेना चाहिए। उपवास में जल पी सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। और इन उपवासों का, इन नवरात्रों का विशेष महत्व है। हमारे सनातन धर्म में 4 नवरात्रियां हैं, जैसे शरदी नवरात्रि। शरदी नवरात्रि के उपरांत माघ मास में नवरात्रि होती हैं, उसके बाद चैत्र मास में नवरात्रि होती हैं और उसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष में नवरात्रि होती हैं। माघ और आषाढ़ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन ये 2 भी विशेष नवरात्रियां हैं और ये सभी नवरात्रियां ऋतु संधि काल में होती हैं, अर्थात उस समय ऋतु का परिवर्तन हो रहा होता है। इसलिए ये हमारे शरीर के लिए भी इन नवरात्रों का विशेष महत्व है। नवरात्र के समय में, इस ऋतु संधि के समय में हमें सात्विक भोजन करना चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए। माँ भगवती की उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का चिंतन कर स्वयं अंदर शक्ति को महसूस करना चाहिए, क्योंकि इस ऋतु जब परिवर्तन होता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। तो इसलिए नवरात्र के समय में, इन 9 दिनों में हम माँ भगवती पराम्बा की भक्ति करें, उपवास करें तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। शरदी नवरात्र में घट स्थापन करना चाहिए। कल घट स्थापन का मुहूर्त प्रातः 6:40 से 8:15 बजे तक है और दिन में अभिजीत मुहूर्त 11:40 से 12:35 तक है। और इस प्रकार से विजयादशमी तक माँ भगवती दुर्गा की विशेष उपासना करनी चाहिए। और माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके उससे विजय प्राप्त की थी और भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके विजयादशमी मनाई जाती है। इसी कारण से महिषासुर के साथ युद्ध करके माँ भगवती पराम्बा ने विजय प्राप्त की। तभी से माँ के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। और इन नवरात्रों में माँ के जो 9 रूप हैं, प्रथम रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। तो इस प्रकार से माँ भगवती के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। हमें जप, तप, ध्यान, नियम, पूजा, यज्ञ, योग, इस प्रकार से इन नवरात्रों में बड़े विधि विधान से करके माँ के इन 9 रूपों का ध्यान करते हुए यज्ञ करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। माँ प्रसन्न होकर के सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं। और इस नवरात्र का तो विशेष महत्व है कि माँ भगवती का कि ये नवरात्र रविवार से प्रारंभ हो रही है। तो कल रविवार को माँ भगवती का जो वाहन होता है, हाथी होता है। माँ भगवती हाथी पर सवार होकर के आती है तो विशेष रूप से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। जिन बालकों को विद्या की
कामना हो, विद्या की कामना के लिए नवरात्र करना चाहिए। जिन भक्तजनों की नौकरी नहीं लग रही है, उनको नौकरी के लिए माँ भगवती पराम्बा की भक्ति करनी चाहिए, व्रत करने चाहिए। और जिनको कोई कष्ट हो, रोग हो, उन रोग शोक कष्टों की मुक्ति हेतु माँ भगवती पराम्बा की सेवा, व्रत, पूजा जो भी हो सके अवश्य करनी चाहिए। माँ भगवती प्रसन्न होकर के अपने भक्तों को मनोवांछित फल देती हैं।